हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में संवैधानिक प्रावधान जिसमें कि अल्पसंख्यक, कमज़ोर वर्ग जो होते हैं, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, इन सभी के बारे में बातें की जाएंगी। जो अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो नेट का हो, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, ठीक है, उसमें जिस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को इन क्लासेस में शामिल किया गया है। और साथ ही जो संभावित प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको भी इन क्लासेस में शामिल किया गया है। इससे पहले इस टॉपिक से जुड़ी हुई एक और क्लास हो चुकी है। प्लेलिस्ट में आपको इसी नाम से फोल्डर मिल जाएगा, संवैधानिक प्रावधान के नाम से। आप में से जितने भी लोग नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो वे सभी इस चैनल के साथ जुड़कर यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए, यहाँ तक हो गया था, यहाँ से शुरू करना है। देखिए, प्रश्न है यहाँ पर, स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? 1955, 1956, 1958 या फिर 1961? स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ, ये प्रश्न है। 1956 में यह पारित हुआ था। ठीक है, इस प्रश्न का सही यहाँ पर उत्तर कौन सा विकल्प हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1956। बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पहला भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम पारित किया गया 1950, 1947, 1954 या फिर 1964? भारत सरकार द्वारा पहला जो भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम है वह कब पारित किया गया? 1947 में पारित किया गया था। ठीक है, बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था की शक्ति से संबंधित है? 9वीं अनुसूची, 11वीं, 5वीं और 6ठी यहाँ पर अनुसूची दी गई है। किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात की गई है? कौन सी अनुसूची है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है? 9वीं अनुसूची में की गई है। ठीक, सॉरी, 11वीं अनुसूची में की गई है। ठीक है, 11वीं अनुसूची में की गई है। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। प्रश्न है, अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और उसका व्यवहार किसी भी रूप में निषिद्ध है, यह कहाँ पर घोषित है? किस अनुच्छेद में यह बात की गई है? अनुच्छेद 13, 15, 17 और 19 अनुच्छेद यहाँ पर विकल्प में दिए गए हैं। किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, उसका व्यवहार किसी भी रूप में निषिद्ध है? कौन सा है अनुच्छेद जो अस्पृश्यता का अंत करता है? अनुच्छेद 17। ठीक है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। प्रश्न है, भारत में समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1976, 1977, 1981 और 1973 है। भारत में समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, ये प्रश्न है। यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा यहाँ पर सही? 1976 होगा। 1976 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? 43, 44, 45, 46 यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसकी बात की गई है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का देखिए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर विकल्प डी होगा, 46 होगा। ठीक है, क्या होगा? 46 होगा। विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, भारतीय संसद द्वारा 1992 में पंचायती राज बिल को स्वीकार किया गया 70वें संविधान संशोधन के रूप में, 73वें संविधान संशोधन के रूप में, 74वें संविधान संशोधन के रूप में या फिर 68वें संविधान संशोधन के रूप में? पंचायती राज का जो बिल था उसे 1992 में भारतीय संसद द्वारा किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा स्वीकार किया गया था? कौन से नंबर का वह संविधान संशोधन था जो कि पंचायती राज बिल से संबंधित है? 73वां। ठीक है, 73वां था।
ठीक है, 74वां संवैधानिक संशोधन किस से संबंधित है, ये आपको कमेंट में बताना है, कमेंट बॉक्स में। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा नवगठित पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 20%, 27%, 30% या फिर 33%? भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा नवगठित पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत का जो आरक्षण है वो दिया गया है? 33%। ठीक है, 33% हो जाएगा, डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए और उसके लिए एक बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को केंद्र सरकारों द्वारा विशेष राशि की स्वीकृति करने का प्रावधान करता है? देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 275, ठीक है, 275 है, 325 है, 165 है और 335 है। अनुसूचित जनजाति के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए और उसके लिए एक बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को केंद्र सरकार द्वारा विशेष राशि की जो स्वीकृति है या राशि का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 275 है। ठीक है, 275 है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, भारतीय श्रम संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? 1926 में, 1929, 1930 या फिर 1932 में? भारतीय श्रम संघ अधिनियम कब पारित हुआ? सही क्या होगा? भारतीय श्रम संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? 1926 में हुआ था। ठीक है, 1926 में हुआ था, विकल्प यहाँ पर ए होगा सही। प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 इन पर लागू नहीं होता? जैन, बौद्ध, लिंगायत या फिर सिख? हिंदू विवाह अधिनियम जो 1955 है इनमें से किस पर लागू नहीं होता है, ये बात बतानी है। किस पर लागू नहीं होता? लिंगायत पर। ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पर, विकल्प सी होगा यहाँ पर। प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का सृजन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? 65वां संविधान संशोधन, 78वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन या फिर 91 वाला जो संविधान संशोधन है उसमें? अनुसूचित जनजाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग का सृजन है वो भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया है? कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। प्रश्न है, किन संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसकी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और सत्यनिष्ठा शब्दों को शामिल किया गया है? चौथा संशोधन जो कि 1955 में हुआ, 7वां संशोधन जो कि 1956 में है, 14वां जो संवैधानिक संशोधन है 1962 में जो हुआ, या फिर 42वां, ठीक है, संवैधानिक संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और सत्यनिष्ठा इन सभी शब्दों को शामिल किया गया है। कौन से संविधान संशोधन में? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा डी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, भारत के संविधान की किस धारा में व्यक्त किया गया है कि 14 वर्ष से नीचे की आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री, खान में काम नहीं करेगा और ना ही किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्त होगा? धारा 24, 25, 330 या फिर 335 है यहाँ पर ऑप्शंस। कौन सा एक होगा ऑप्शन राइट? 14 वर्ष से नीचे की आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री या खान में काम नहीं करेगा और ना ही किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्त होगा। यहाँ पर सही होगा धारा 24। ठीक है, धारा 24 होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, काका कालेलकर आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में, 1949 में, 1948 में या फिर 1953 में? कब काका कालेलकर आयोग की स्थापना हुई? 1953 में हुई थी। ठीक है, 1953 में हुई थी, डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का किस संशोधन में
किस संशोधन करके इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण कानून कर दिया गया? कौन से सन में संशोधन हुआ जिसमें इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण कानून कर दिया गया? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का 1976 में संशोधन कर इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण कानून कर दिया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, 1976। ठीक है, बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, काका कालेलकर, सर सैयद खां। सभी को पता है काका कालेलकर थे। ठीक है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है? 338, 339, 340 या फिर 341? ये सभी विकल्प में अनुच्छेद दिए गए हैं। कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की बात की गई है? यहां पर सही हो जाएगा 338। ठीक है, 338 होगा, ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में किसी नागरिक को जातीय, वंश अथवा भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता? 28, 29, 30 और 31 यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं। कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राज्य द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में किसी नागरिक को जाति, वंश अथवा भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 29 है। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए, आप में से जितने भी लोग बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी का एग्जाम देने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, देखिए आप सभी के लिए 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज और जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये सभी पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे। ठीक है, ये सभी पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे क्वेश्चंस, उसके साथ भी आंसर भी हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स हैं। और यहाँ पर आप ध्यान रखिए जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि समाजशास्त्र क्या है, उसकी परिभाषा, विषय क्षेत्र क्या है, समाज क्या है, परिभाषा, उसकी विशेषताएं क्या हैं, समाज के जो प्रकार है, कृषक समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, समुदाय, समिति, संस्था, परिवार क्या है, विवाह, नातेदारी, सामाजिक संरचना, संस्कृति, परिस्थिति एवं भूमिका, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, अपराध, सामाजिक विघटन, सामाजिक स्थिरीकरण, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रियाएं और जो समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और महत्वपूर्ण अवधारणाएं, उन सभी को शामिल किया गया है। अब यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स आपको बताए गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे विवाह क्या है, किसे कहते हैं, परिवार किसे कहते हैं, बस यही नहीं है। ठीक है, इनसे जुड़े हुए, इन सभी टॉपिक से जुड़े हुए जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी को इन नोट्स में शामिल किया गया है। और न केवल ये पीजीटी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर, आप जीआईसी का तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं, नेट से रिलेटेड एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक्स बताए गए हैं, जैसे कि समाज, कृषक समाज को आप ले लीजिए, कृषक समाज की अवधारणा सबसे पहले किसने दी, कहाँ पर किस समाजशास्त्री का अध्ययन है, कृषक समाज को क्या कहा गया है। ठीक है, समाज के कितने प्रकार हैं, कौन से किसने बताए, अपराध के प्रकार कौन कौन से किसने बताए हैं, सामाजिक नियंत्रण है, कहाँ पर किस समाजशास्त्री का अध्ययन है, अध्ययन करके उन्होंने कौन सी अवधारणा दी है, उन सभी से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं वे कौन कौन से बताई गई, इस तरीके से बताया गया है। ठीक है, और ये सभी आपको कितने रुपए में मिल रहा है? 199 में मिल रहा है। अभी 199 ही किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ दिनों के बाद 399, ठीक है, 399 या 499 कर दिया जाएगा। अभी 199 में ये आपको मिल रहा है। यहाँ पर देखिए पेमेंट प्रोसेस दिया गया है, यूपीआई आईडी यहाँ पर दी गई है। इस यूपीआई आईडी पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर देना है। व्हाट्सएप नंबर क्या है? 790-555-3851 यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है। इस पर स्क्रीनशॉट देंगे आप, फिर उसके बाद इसी नंबर से, ठीक है, इसी व्हाट्सएप नंबर से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। किसी भी तरीके का आपको डाउट है, कुछ पूछना है पीडीएफ से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, नोट से रिलेटेड, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा। चलिए
आगे देखते हैं, प्रश्न है यहाँ पर, किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघ या राज्य के कार्यों से संबंधित सेवाओं एवं पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा? 325, 335, 345 या फिर 355 यहाँ पर अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद में यह बात की गई है कि संघ या राज्य के कार्यों से संबंधित सेवाओं एवं पदों के लिए नियुक्तियां करने में और अनुसूचित जाति व आदिम जातियों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। 335 है, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा है? 335 है। बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, किस अनुच्छेद में हिंदुओं के सार्वजनिक धार्मिक स्थानों के द्वारा सभी जातियों के लिए जो द्वार है, ठीक है, द्वार है, वो सभी जातियों के लिए खोल देने की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 25, 35 और 45 यहाँ पर दिए गए हैं। सार्वजनिक धार्मिक स्थानों के जो द्वार हैं, ठीक है, द्वार हैं, वे सभी जातियों के लिए खोल देने की बात की गई है। किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 25 में की गई है, ठीक है, 25 में की गई है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुसार अस्पृश्य जातियां वे हैं जो अनेक सामाजिक और नैतिक निर्योग्यताओं का शिकार हैं? इनमें से अनेक निर्योग्यताएं उच्च जातियों द्वारा परंपरागत तौर पर निर्धारित और सामाजिक तौर पर लागू की गई हैं। विकल्प देख लीजिए, मजूमदार हैं, मनु हैं, घुरिये हैं और रिजले हैं। अस्पृश्य जातियां वे हैं जो अनेक सामाजिक और नैतिक निर्योग्यताओं का शिकार है। इनमें से अनेक निर्योग्यताएं उच्च जातियों द्वारा परंपरागत तौर पर निर्धारित और सामाजिक तौर पर लागू की गई हैं। ये बात किसके द्वारा कही गई है? सही हो जाएगा मजूमदार, DN मजूमदार होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुसार पवित्रता का विचार, चाहे वह व्यवसाय या संस्कार संबंधी हो, जो कि जाति की उत्पत्ति का कारण माना जाता है, अस्पृश्यता के विचार और आचरण की आत्मा है? ये बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? विकल्प में मैटजन, अंबेडकर, घुरिये और बर्गल है। क्या होगा यहाँ पर सही? कौन सा विकल्प होगा? घुरिये होगा, GS घुरिये। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही, ठीक है। घुरिये द्वारा सबसे पहले जाति व्यवस्था का अध्ययन किया गया था, ठीक है। कास्ट सिस्टम पर भी क्लास हो चुकी है। अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से उन क्लासेस को देख सकते हैं। प्रश्न है, किसने प्रतिलोम विवाह को ही अस्पृश्यता की उत्पत्ति का कारण माना है? देखिए, विकल्प में कूले, मनु, लिंटन, वेबर हैं। इनमें से कौन है जिन्होंने प्रतिलोम विवाह को अस्पृश्यता की उत्पत्ति का कारण माना? सही होगा मनु, ठीक है, मनु होगा। बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1956, 1926, 1976 या फिर 2006 में? अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? किस वर्ष पारित हुआ? 1956 में हुआ था, ठीक है, 1956 में हुआ था। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः लोकसभा में कितनी सीटें सुरक्षित होती हैं? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें हैं, बताइए। अनुसूचित जाति के लिए 79 है, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 41 है। यहाँ पर क्या होगा? डी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, जनजातियों के संवैधानिक हितों की जांच का जिम्मेदार उच्चतम सरकारी अधिकारी होता है? इनमें से कौन? जनजाति विकास अधिकारी, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयुक्त, जनजाति कल्याण अधिकारी या फिर जनजाति प्रशासक? जनजातियों के संवैधानिक हितों की जांच का जिम्मेदार उच्चतम सरकारी अधिकारी इनमें से कौन है? कौन होता है? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयुक्त होता है। बी यहाँ पर सही होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, भारत में अनुसूचित जनजातियों को सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण निर्धारित है? अनुसूचित जनजातियों को सरकारी सेवाओं में इनमें से कितने प्रतिशत आरक्षण है प्राप्त? 7.5%, ठीक है, 7.5% है
सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है? अनुच्छेद 339, 342, 244 और 275 है। यहाँ पर किस अनुच्छेद के तहत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में उसे घोषित किया जा सकता है? 342, ठीक है, अनुच्छेद 342 होगा, बी यहाँ पर सही होगा। और आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बने भारत के संविधान के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को सहायता का प्रावधान करता है? अनुच्छेद देखिए विकल्प में है 275, 238, 224 या फिर 339। 275, 238, 224 या फिर 339। यहाँ पर सही हो जाएगा 275, ठीक है, 275 होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।